वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने आज एक नई इंडिकेशन दी है जिसकी वजह से हो सकता है मामला जो है वो गिरफ्तारियों की तरफ भी जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आई टेल यू बाय। उन्होंने आज मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि जी इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो 27 यूट्यूब चैनल्स के हवाले से उन्होंने कहा इनमें से ज़्यादातर जो हैं बिगौड़े हैं, पैसे कमाने और रेटिंग बढ़ाने के लिए सनसनी फैलाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान बार बार NRO मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से और कभी अमेरिका से बंदे ले आते हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI के इजरायली ससुराली तकलीफ़ में हैं कि वो क्यों सज़ा भुगत रहे हैं। इमरान खान के बच्चे ज़रूर आएँ ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चे आएंगे नहीं, इस बंदे को बचाने के लिए लॉबी काम कर रही है, इस लॉबी का ये बच्चा है, दामाद बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक कानून है 27 यूट्यूबर्स के हवाले से, उसकी पासदारी करनी होगी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में साइबर से मुतल्लिक कवानीन है, आप ये नहीं कर सकते कि हाथ में मोबाइल उठाकर फतवे दें, आप इंतशार के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, कवानीन के तहत ये सब कुछ चल सकता है। और उन्होंने कहा कि जी हुक्म की जद में आने वाले बेशतर को तो सुना ही नहीं गया, उनसे सवाल किया गया तो कि वो कह रहे हैं कि हमें बुलाकर हमारी बात तो सुन लेते। तो तलाल चौधरी साहब ने जवाब दिया कि ये ज़्यादातर भगोड़े हैं, ये सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए सनसनी फैलाते हैं, सनसनी फैलाकर रेटिंग बढ़ाते हैं। ये उन्होंने कहा कि जो लोग सहाफ़ती आदाब के मुताबिक बात करते हैं उनके वीलॉग को इतनी रेटिंग्स और फॉलोअर्स नहीं मिलते, पैसे उन्हें मिलते हैं इन चैनल्स और वेबसाइट से और अफरा तफरी यहाँ पर फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा और इन पर अभी क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। अब जब क्रिमिनल कार्रवाई की हम बात करते हैं तो जाहिर बात है इसके अंदर चंद ऐसी शिकें भी आती हैं जिसमें गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो बेसिकली इसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर भी ले जाने के लिए तैयार है। अच्छा, इसके अंदर जो मुख्तलिफ सहाफ़ती बरादरी हैं, मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके कॉमेंट देख रहा था इस मामले के ऊपर, चाहे वो नजम सेठी साहब हों, उमर चीमा साहब हों, ऐसे लोग जो नज़रियाती तौर पे जिनके इख्तलाफात भी हों इन लोगों से, लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात की मज़म्मत की है कि ये तरीक़ाकार जो है वो गलत था इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो है वो किसी भी किस्म का एक्शन लेने का। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से अज़मा बुखारी साहिबा कल एक प्रोग्राम के अंदर आई हुई थी रात को, और मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वो मतीउल्लाह जान नहीं है जो पहले होते थे। तो बेसिकली मतीउल्लाह जान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको टारगेट करती थी, बड़ी गंदी और फौज किस्म की इनके अगेंस्ट कैंपेन्स चलाई गई उस दौर में, PTI के दौर में। और अब आज नून लीग के दौर में भी जो है वो उनके यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के हवाले से, और या वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जो है वो तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल कार्रवाई का भी आगाज़ जो है वो किया जाएगा।